ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, अपने पापा को सुबह सुबह याद करते हैं। कहते हैं सुबह सबसे पहले हमें उन्हीं की याद आती है जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। तो आइए सबसे पहले बाबा के श्री चरणों में नमन करते हुए अपने बाबा से अरदास करते हैं कि हे प्रभु, हम एक नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी कृपा हम सभी पर सदैव बनाए रखना। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं, मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि बाबा हम सभी को एक साथ बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। तो उस कीमती से अनमोल से आशीर्वाद लेने के लिए आइए मिलकर सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। आज इस महीने का आखिरी दिन है। पूरा महीना बाबा की रहमत से बीता है, बाबा की कृपा में बीता है। हमने हर दिन अपने बाबा को याद करके ही शुरू किया है, हर दिन उनसे प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत की है। तो ये पूरा महीना कैसा भी रहा हो, पर बाबा ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। बाबा हर पल हमेशा हमारे साथ रहे। दिन सुख के रहे, दुख के रहे, पर साईं हमेशा साथ रहे। बहुत सारे पल ऐसे भी गए जो यादगार बन गए। तो हर दिन एक नई चीज़ लेकर आता है हम सभी के लिए। कुछ मिलता है, कुछ छूट जाता है। तो जो छूट गया उसको भी बाबा पर छोड़ दीजिए। जो मिला है वो उनकी रहमत से मिला है, उसको भी बाबा पर छोड़ दीजिए। और खुशी के साथ, उत्साह के साथ, विश्वास के साथ शुरू करते हैं एक और नया दिन कि प्रभु जो बीता, जो गया, बहुत अच्छा दिया आपने। बहुत अच्छे से मैंने अपने जीवन को जीने की कोशिश की। आपकी कृपा से मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, समृद्ध हूँ। ये आपकी कृपा का ही परिणाम है। आगे जो भी होगा वो भी मुझे नहीं पता, बस मैं तो इतना जानती हूँ जो होगा आपके रहमों से, करम से होगा, आपकी रहमत से होगा। आप अच्छा मेरे पर आशीर्वाद बनाओगे तभी मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी या फिर कर पाऊँगा। तो बस साईनाथ, सुबह की शुरुआत आपके आशीर्वाद से करनी है, आपके दीदार से करनी है। आप रहम नज़र करना ताकि हम ऐसे ही अच्छी भावना, सच्ची भावना से ईर्ष्या रहित होकर अच्छे अच्छे कार्य करें, सेवा करें, किसी की भलाई में उसके साथ खड़े रहें, किसी के दुख में उसके साथ खड़े रहें। कभी किसी की निंदा ना करें, निंदा में ना पड़े, निंदा ना सुने, गलत का साथ ना दें, सच का साथ दें, सच्चाई के मार्ग पर चलें। ऐसी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना। जो भी हो इस जीवन में आपकी रहमत से हो, आपकी कृपा से हो, आपकी इच्छा से हो। हम आपके श्री चरणों में अपने लिए, अपनों के लिए और सभी के लिए यही अरदास, यही प्रार्थना करते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा हमारा साथ रहना। कैसी भी सिचुएशन हो अपना हाथ सदैव हमारे सर पर बनाए रखना। कुछ छूटे तो छूटे, तेरा साथ कभी ना छूटे। कोई रूठे तो रूठे, मेरा साईं कभी ना रूठे। हे प्रभु, दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना और सबकी श्रद्धा की लाज रखना। और जो भी लोग सच्चे हृदय से एवरीडे प्रार्थना करते हैं, सुबह प्रेयर करते हैं बाबा, उन सभी की इच्छा मनोकामना पूरी करना। जो जिसके कार्य हों, जो नहीं बन रहे हैं, वो हर कार्य बन जाए, सभी का हर काम सफल हो। जिनको नौकरी से दिक्कत है उनकी अच्छी नौकरी लग जाए बाबा। जो स्वास्थ्य से प्रॉब्लम में है, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, वो हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, एकदम खुश रहे। जो जिस भी परेशानी से गुज़र रहे हैं उनके जीवन से उस परेशानी को ख़त्म कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए। जिनका जो भी कार्य ना होता हो, घर परिवार में कोई प्रॉब्लम हो, मेरे मालिक सबके घरों में, सबके घर आंगन में खुशियों के फूल खिले, खुश रहें सभी लोग। मेरी आपके श्री चरणों में सभी के लिए ये प्रार्थना है। और जिनका जन्मदिन है, आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साईं आपको सदा खुश रखें, खुशियों में रखें। मेरी बाबा के श्री चरणों में यही अरदास, यही प्रार्थना है। तो
तो आइए इसी के साथ आज की लीला को सुन लेते हैं। ओम साईराम अनु, ओम साईराम दीदार परिवार. कसे आहात तुम्ही सगळे? अनु, कशी आहेस ग तू? अरे सॉरी, हिंदी में करनी है ना. सॉरी सॉरी. फिर भी अनु को तो समझ में आया होगा मैंने क्या बोला है ना अनु. अनु, मैंने पूछा कैसे हो आप? अच्छे हो ना अनु? बहुत दिन हुए मैंने मतलब बात नहीं की, तो थोड़ा सा टाइम नहीं था दिवाली की वजह से. लेकिन मैं मनीषा लकड़े, मनीषा बोल रही हूँ नागपुर से. सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. पहले तो अनु, तुम्हें दिल से सलाम करती हूँ. इतना सलाम, इतना धन्यवाद करती हूँ, देना चाहती हूँ कि बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अनु. और बहुत मतलब धन्यवाद इसलिए कि आपने अपना मतलब अपने जो बातें थे वो हमसे शेयर किए. सब साईं भक्त के साथ अपने दिल की बात बताई, शेयर किया. हमें बहुत अच्छा लगा. ऐसा लगा कि आप हमें अपना परिवार समझते हो और इतने अच्छे से आप मतलब सब अपना सुख दुख हमारे साथ शेयर करते हो ना. हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम बहुत आपसे बहुत दूर है. नहीं, ऐसा लगता है हम दिल से बहुत दिल से सब पास ही है. सब साईं भक्त पास है. और सब साईं भक्त का किसी का भी मतलब कुछ प्रॉब्लम रहा तो अपना ही प्रॉब्लम लगता है सच्ची में. और सब साईं भक्त के लिए ऐसे दिल से मतलब दुआ ही निकलती है. और अनुना, आप इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छी हो कि मुझे सिर्फ आज सिर्फ आपका ही बखान करना है, आपका ही गुणगान करना है ना. मतलब हम साई का गुणगान तो रोज करते हैं, साई का बखान रोज गाते हैं. लेकिन आज मुझे साई ने मतलब कुछ ऐसा इशारा किया, संकेत दिया साई ने मुझे कि आज तू अनु का गुणगान कर. और आप बोलोगे कि मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ. आप बोलेंगे ऐसे, मुझे पता है कि मनीषा जी मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि आप मुझे इतना मतलब ये कर रहे हो नहीं. लेकिन सच में आप दिल से बोल रही हूँ, दिल से. आप जो कर रही ना वो एक बेटा भी नहीं करता अपने माँ बाप के लिए. सच्ची में इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी सिचुएशन आके भी आप डगमगाई नहीं, आप हारी नहीं. और अपने मम्मी पापा को मतलब जो भी कोई परिस्थिति रही होगी तो आपने जो डिसीजन लिया है ना अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ा, वो बहुत अच्छा लगा हम सबको सच्ची में. और एक बेटा क्या करेगा वो आप अपने मम्मी पापा के लिए करे. और ना नो मतलब आपने जो रूही के बारे में बताया ना, मैं आपका एक ऐसे वीडियो देख रही थी तो जब आपने रामनवमी पे डाला होगा. लेकिन मैंने बहुत लेट देखा, अभी भी देखा मैंने. 10-12 दिन हो गए तो ना मैं सुना आपने बोला कि आप साई से कैसे जुड़े हो, कैसे मतलब साई ने आपके साथ मतलब कैसी सिचुएशन थी क्या, वो सब सब मैंने सुना. सच में वो टाइम से आप इज्जत तो बहुत थी हमारे दिल में. लेकिन वो इज्जत वो कि अनु क्यों इतनी अच्छी है, क्यों अनु इतनी अच्छी लगती है सबको, अनु की आवाज़ क्यों इतनी अच्छी लगती है. और सब लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि अनु की प्रार्थना नहीं सुने तो अच्छा नहीं लगता, अनु की आवाज़ अच्छी लगती है, अनु का मतलब जो भी आपके बारे में बोलते हैं वो एकदम 100% एकदम सच है अनु. सच्ची में मतलब आपने हासिल किया है वो, सच में हासिल किया है. और बाबा ने आपको चुना है तो वो आपके अच्छे कर्म हो गए उस जन्म के. नहीं तो कुछ अधूरा काम होगा जो बाकी रहा होगा उस जन्म में, जो आप इस जन्म में पूरा कर रहे हो. सच में मतलब आपने जो बोला ना रूही के बारे में तो मुझे एकदम वो मेरे बेटे के जो बचपन था ना मेरे बेटे का वो पूरा मेरे आंखों के सामने आ गया. एकदम सेम सिचुएशन सेम. मैं भी ना अपने बेटे को ना मतलब मेरी शादी तो जल्दी हुई मतलब एकदम 17-18 साल 18-19 साल की थी तब भी शादी हुई. शादी जल्दी हो गई, मेरा बेटा जल्दी हो गया. तो वो इतनी समझ नहीं थी, वो कम उम्र में शादी हुई थी. तो इतने संकट आए, इतने संकट आए, इतने संकट में भी वो मतलब
क्या बोलूँ, मतलब जो अपने लोग जो अपना साथ छोड़ देते हैं ना, वो टाइम जो जिस टाइम पे अपने को अपने रिश्तेदार का, अपने नज़दीक के लोगों का अपना अपना मतलब साथ चाहिए होता है, वो टाइम में वो हमसे दूर हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, और सच्ची में। लेकिन आपने हमें अपना समझ के हमारे साथ अपना शेयर, मतलब दुःख अपना शेयर किया, तो बहुत अच्छा लगा, और हमें बहुत खुशी हुई अनु कि आप अपना समझते हो हमको, सच्ची में। मतलब जो लोग आपके बारे में ऐसा उल्टा-सीधा बोलते हैं ना, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अ, अनु देखो कैसी है, तो अनु को आपने समझा नहीं है, अनु कैसी है, तो वो सिर्फ़ हमारे बाबा ने समझा है कि अनु कैसी है। अनु, सच में मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप इतनी सच्ची हो ना, इतनी सच्ची हो कि एकदम आपके जो दिल में है वो मुँह पे है, आपकी ज़ुबान पे है। सच में, ऐसा कोई नहीं अपना दिल ऐसा मतलब शेयर करता है, और सुख तो न सब शेयर करते हैं, लेकिन अपना दुःख कोई शेयर नहीं करता ना। हम हमें इतनी मतलब खुशी इस बात की है अनु, कि इतनी मतलब सिचुएशन आके भी आपने हम हमारा साथ नहीं छोड़ा, और रोज प्रार्थना भेजती रही, रोज बाबा की मतलब प्रेयर करती रही, तो ऐसे हालत में, ऐसे कंडीशन में ना कोई मतलब मानसिक तौर से वो नहीं कर सकता, सच में नहीं करता। हम मैं आपकी जगह पे मैं रहती ना, तो मैं भी नहीं कर सकती। लेकिन आप रोज ये डाल रोज प्रेयर करती थी अपने भक्त के लिए, तो आपके आवाज में ना वो पता, हमको समझता था कि कुछ बात है, क्योंकि आवाज देखो, इंसान सब छुपा सकता है, अपने आँख के आँसू छुपा सकता है, लेकिन अपना दिल का भाव नहीं छुपा सकता है। जो आप बोलती थी ना, जो आप प्रेयर करती थी, उसमें वो दर्द, वो जो भी आप जिस भी विषय पे आप प्रेयर करती थी, वो विषय पे वो आप ना ऐसे बोलती थी कि एकदम ऐसे दिल से निकली वो बातें, वो एकदम आपने फ़ील की हो, वो आपने महसूस की है वो बातें बोलती थी आप वो टाइम पे, मतलब कैसे लोग अपना मतलब इधर-उधर के करके, लेकिन फिर भी अनु, सच में मतलब आपकी तो हमारे नज़र में तो बहुत इज़्ज़त बढ़ गई। अभी मुझे किसी का नहीं पता, लेकिन सच में ना मैं बारंबार यही बोलती हूँ। मैंने तब भी आपने जब बोला ना कि दिवाली के दिन ही साई मतलब हम दूसरे दिन शिरडी आए, तो मुझे तो ऐसा लगा कि वो मतलब आपकी जो मम्मी बोली, आंटी जी बोली कि मुझे शिरडी में जाना है करके, तो सच में भगवान ने उनको, साईं ने उनको मतलब सुचाया होगा वो, कि शिरडी में आकर के, क्योंकि भगवान ने आपको छोड़ा नहीं अनु, वो टाइम पे आपको छोड़ा नहीं, वो परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन भगवान ने अपने पास आपको बुलाया, और इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। देखो, दुख सुख तो ऐसे मतलब, और पता है, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, क्योंकि जो जो दुख सहता है ना, जो दुख छुपाता है अपना अपना कितना भी दुख होके भी अपने चेहरे पे जो स्माइल रखता है हरदम, दूसरों के बारे में अच्छा बोलता है ना, वही उसी इंसान की ना भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, सच में। जो ज्यादा सहन करता है ना, भगवान उसी की परीक्षा लेता है, और वो अच्छी बात है, सच में अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बहुत ऐसे मतलब गिने चुने लोग ही चुनते हैं, सबको ऐसे नहीं ये करते, सबको दुख नहीं देते, लेकिन भगवान जिसको दुख देते हैं ना, वो बहुत नसीब वाले होते हैं, इसलिए क्योंकि वो भगवान की उनके ऊपर हर दम मतलब नजर रहती है भगवान की, और वो हरदम नज़र तो रखते ही हैं, लेकिन हमें डगमगा मतलब हमें हारने नहीं देते। जो भी कोई समस्या आई, तो हमें ऐसे समस्या का वो एकदम से ऐसे लड़ना सिखाया हम साई ने, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ, मेरे इतने संकट आ रहे, जब शादी हुई तब से मतलब सहन कर रही ऐसा लगता है कि चलो ये होगा, इसके बाद अच्छे दिन आएंगे, उसके बाद, लेकिन कहाँ, वो संकट ऐसे एक छूटा दूसरा तैयार, दूसरा छूटा तीसरा तैयार, ऐसे ही होता है लोग, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि अपन ने अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, किसी के बारे में सोचने की हमारे पास टाइम नहीं रहता, तो मुझे अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि हम दुख सहने वालों में से है, हम दुख देने वालों में से नहीं है। इस बात की मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैंने एक साई का ऐसे मतलब पढ़ा था अपने यूट्यूब पे,
तो उसमें ऐसा मैसेज था कि साई का फोटो था, उस ऊपर में नीचे में ऐसा लिखा था कि आप बहुत नसीब वाले हो, कि मतलब हम बहुत नसीब वाले हैं कि हम दुख सहने वालों में से है, दुख देने वालों में से नहीं है। तो सच बात है, जो हर दुख सहता है ना, जो हंस के बात करते हैं, भगवान उसी की परीक्षा लेता है। और खुशी इस बात की है कि मतलब हर वक्त भगवान की हमारे ऊपर नजर रहती है, सच में। और अनु, मैं दिल से आपको सलाम करती हूँ। सच में आपने कम उम्र में जो सहा है, जो आपने अपने मम्मी के लिए अपना करियर छोड़ दिया, अपने मम्मी के लिए आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपना मतलब आपने सिंगिंग छोड़ दी, कितना बड़ा आपने ये किया है, मतलब अपने सपनों का मतलब सपने छोड़ दिए आपने अपने मम्मी पापा के लिए। कौन करता है ना अनु। और आजकल के मतलब लड़कियां तो सिर्फ अपने बारे में सोच, लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि पहली लड़की होगी कि पहले अपने माता पिता को ये करे, मम्मी पापा के लिए बारे में सोच रहे, अपने अपने मम्मी पापा का हाथ नहीं छोड़ा, अपनी बहन का हाथ नहीं छोड़ा अनु। और क्या बेटा करेगा, सब लोग ऐसे बोलते हैं बेटा दो बेटा दो, एक तो बेटा दो, क्या क्या है बेटा। जब लड़की जो सब कर सकती है तो बेटे की क्या जरूरत है ना। सच में आपने तो मतलब मैं वो लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर अनु जैसी बेटी हो तो किसको चाहिए बेटा, सच्ची में। और अनु, आप पे मैं मतलब वारी वारी जाऊँ, मतलब सच में, मतलब मैं वो मतलब इतना मतलब आपके मतलब आपका ना रुतबा जो बढ़ा है ना हमारे मन में, मतलब मेरे मन में, तो सच्ची में आपको दिल से प्रणाम, दिल से थैंक यू। और आप अपने आप को अभी प्लीज अकेला मत समझो, हम हर वक्त साई भक्त है, पूरा साई परिवार आपके साथ है। आपको कुछ भी बातें, कुछ भी ऐसा लगे तो सिर्फ आप हमसे बोला करो, हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप अपना सुख दुख हमसे शेयर करते हो। तो और अनुभव प्रार्थना तो बहुत है, हम लीला तो बहुत है, लेकिन आज मैं सिर्फ अपने आप के बारे में बोल रही हूँ। और आप, मैं लीला भी शेयर करूंगी, लेकिन प्लीज अनु आप ये मेरा वीडियो अपने पूरे साई भक्त को सुनाना प्लीज। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के आपको विनती करती हूँ, क्योंकि जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं ना, उनको पता मतलब बताना भी बहुत जरूरी है कि देखो, मैंने ऐसे ही कुछ अपना परिवार ने जुड़ा है। सच में आप दिल से बहुत साफ हो, बहुत नेक हो, इसलिए आपके ऊपर इतनी साई की लीला है। और साई ने जब आपको आपके पास बुलाया है ना, तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा, सच में। नहीं तो साई की बहुत मतलब साई की क्या बोलते हैं, साई ने कुछ बड़ा सोचा है आपके लिए, और बहुत अच्छा सोचा है, इसलिए साई ने आपको आपके पास बुलाया है। और मुझे भी बहुत खुशी होगी कि काश मैं शिरडी आ सकूं, तो मैं आपसे मुलाकात कर करूंगी करके, क्योंकि अभी मुझे भी पता नहीं है आप शिरडी में कब कितने दिन रहोगे, और आपको भी पता नहीं, लेकिन अपने मुझे मिलना है अनु। आप बस मतलब साई से जो है ना मिलना, जिस भाव से साई से मिलना है, वो भाव से मुझे आपसे भी मिलना है अनु। सच में अब आपसे मिलने की तो मतलब क्या बोलते हो, उत्सुकता बढ़ गई है हमारी। सच में मुझे आपसे मिलना है अनु। मैं साई से प्रेयर करती हूँ कि साई मुझे जल्दी शिरडी बुलाए और आपसे मिलवाए, साई से मिलवाए अनु। आपको बहुत बड़ा थैंक यू। और ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई। साई राम मनीषा जी, आपने तो बहुत कुछ कह दिया, जिसके बाद मेरे पास तो शायद शब्द ही नहीं है कि मैं आपको क्या बोलूं और पूरी फैमिली को क्या बोलूं। वाकई कोई बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे तो बाबा ने ये फैमिली दिया, ये परिवार दिया, जिसका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे ही साईनाथ से भी आशीर्वाद चाहती हूँ, आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि आशीर्वाद बनाए रखना, कि हम ऐसे ही निरंतर लाइफ में कुछ भी हो प्रार्थना करते रहें, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए। कभी प्रार्थना से डगमगाए नहीं, भले देरी से करें लेकिन करें ज़रूर। ऐसी ही भावना हमेशा बाबा बनाए रखें। और आपके दिल में जो मेरे लिए प्यार, जो ये जगह थी, आपने इसको शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आप सभी का, और मनीषा जी आपका भी। मैं क्या ही कहूँ, आपने तो बहुत कुछ कह दिया, बस आपका धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तो हिम्मत आप लोगों से मिलती है मुझे, जब
काम को परिवार सराहता है ना, तो करने वाला और मेहनत से करता है। तो चलिए 11 वचन पढ़ के दिन की शुरुआत करते हैं। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। और आप सभी अपना ख्याल रखें। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। आज का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे आप सभी के लिए। ओम साई राम, जय जय साई राम।